नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत हिंदी विषय से पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये वीडियो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ हिंदी विषय से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी मेरे वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए हम एक एक प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए, एक प्रश्न है, युगधारा के लेखक कौन हैं? पहला प्रश्न, युगधारा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा। तो युगधारा एक काव्य है जिसके लेखक जो हैं नागार्जुन हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है दिनकर, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। तो आप सभी जानते हैं सतपुड़ा के जंगल के लेखक जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन हैं? नागार्जुन, दिनकर, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। आप सभी जानते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार जो हैं वो दिनकर जी हैं। दिनकर का पूरा नाम क्या है? अगर आप सभी को पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दिनकर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। कृष्णा सोबाती की रचना क्या है? कितने पाकिस्तान, टोपी शुक्ला, समय सरगम, जुलूस। तो देखिए, कृष्णा सोबाती की जो रचना है वो है समय सरगम। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की। वहीं टोपी शुक्ला की अगर हम बात करें तो टोपी शुक्ला के जो लेखक हैं वो राही मासूम रजा। लेकिन समय सरगम किसकी रचना है? कृष्णा सोबाती का। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, कमलेश्वर की कृति निम्न में कौन सी है? टोपी शुक्ला, कितने पाकिस्तान, जुलूस, विश्रामपुर का संत। तो जैसा कि अभी हम बात किए हैं कि टोपी शुक्ला राही मासूम रजा की है, वहीं कितने पाकिस्तान अभी बात किया गया है कमलेश्वर का। जबकि इसमें पूछा है कि कमलेश्वर की कृति क्या है, तो कमलेश्वर की इसमें से कृति यही है, कितने पाकिस्तान। जबकि जुलूस जो है, जुलूस भी इन्हीं का है। किसका? राही मासूम रजा का। और विश्रामपुर का संत जो है वो श्रीलाल शुक्ल की रचना है, जिनके द्वारा राग दरबारी उपन्यास लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कितने पाकिस्तान, जो कमलेश्वर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिखाई, डिबिया, लड़की, दही। तो आप सभी इसका आंसर जानते हैं। देखिए, इसमें दही जो है, दही स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। जबकि लिखाई, डिबिया, लड़की ये सब स्त्रीलिंग है। तो प्रश्न पूछा था कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो दही। लोग कहते हैं ना दही आया है, ये नहीं कहते कि दही आई है, तो ये स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विकल्प दिया गया है, महती, विदुषी, साध्वी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट भी है। महती, महान का स्त्रीलिंग महती होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? लड़का, नदी, घोड़ा, दर्शन। तो लड़का भी एक वचन है, नदी भी एक वचन है, घोड़ा भी एक वचन है, और दर्शन जो है एक वचन नहीं है। ये क्या है? बहुवचन के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है? विकल्प है सोना, प्राण, रोटी, कपड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सोना। सोना जो है हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, बाकी अन्य शब्द जो हैं बहुवचन के रूप में भी प्रयोग होते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन विदेशी नहीं है? अजीब, टांग, दुकान, हिम्मत। तो आप सभी जानते हैं कि टांग क्या है? भोजपुरी भाषा है, इसलिए यही जो ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, यही विदेशी नहीं है। क्यों टांग खींच रहे हो? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिशांतर। दिशांतर में संधि क्या है? दिशांतर में संधि क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो चलिए इसको हम स्पष्ट भी कर देंगे। ये जो दिशांतर है ये दीर्घ संधि है। क्यों? क्योंकि अगर इसका संधि करें तो दिशा धन अंतर तो होगा दिशांतर। तो इसमें भी अ और इसमें भी अ, तो आ और अ मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। तो इस तरह से ये कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि, जिसमें स्वर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं संधि होने के बाद। तो यहाँ दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? दिक धन गज, दिग्गज, ये विसर्ग संधि है। खट धन आनन, खटानन, ये दीर्घ में आएगा। ने धन अन, नयन, उत धन चारण, उच्चारण, तो ये भी उच्चारण जो है विसर्ग में आएगा, उच्चारण। लेकिन ने धन अन, इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। सी, ने धन अन। ने धन अन से कौन सा शब्द बनेगा? नयन, नयन शब्द बनेगा। तो यही अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। बिला वजह, बिला वजह शब्द में उपसर्ग क्या है? बिला वजह, बिला वजह में उपसर्ग क्या है? विकल्प दिया है बी, बिल, बी, बिला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बिला। बिला प्लस वजह, बिला वजह। तो बिला शब्द उपसर्ग है। उपसर्ग को आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है आगे के शब्द होते हैं वही उपसर्ग होते हैं, ठीक, जिनके पीछे कोई शब्द बना करके एक नया शब्द तैयार कर लिया जाता है। जैसे परी से परिवार, परी से परिवार, तो परी क्या है? उपसर्ग है। वार जो है शब्द एक अलग जोड़ा गया, दोनों को मिला करके परिवार शब्द बन गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। माननीय शब्द में प्रत्यय क्या है? अनीय, नीय, य, नीय। तो देखिए माननीय शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा नीय। मान धन नीय, माननीय। अगला प्रश्न है, धर्म ग्रंथ में धर्म ग्रंथ शब्द में समास है, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, ग्रंथ कैसा है? धर्म का ग्रंथ है। और जिसमें कारक लगा हो और कारक का लोप किया गया हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो तत्पुरुष समास। धर्म ग्रंथ का समास विग्रह करेंगे तो धर्म का ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। देखिए प्रश्न 76 से 80 4 प्रश्न दिए गए हैं। कह निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। अंग, अंग का पर्याय क्या होगा? विकल्प दिया है अंश, कांतर, अजीरा, चमू। तो अंग के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अंश होगा। वहीं अगर अमृत की बात करें तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन, सुधा, पुष्कर, अति सौरभ। तो लोचन शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा सुधा। ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। इंद्र, इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? परमेश्वर, परमात्मा, सुरपति, जगदीश। तो इसका सही आंसर होगा सुरपति। सुरपति जो है इंद्र का पर्यायवाची है, जबकि परमेश्वर ईश्वर का, परमात्मा भी ईश्वर का, जगदीश तो विष्णु का या ईश्वर का होगा। लेकिन इंद्र का जो पर्यायवाची है सुरपति है, पुरंदर है, और भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं उजला। उजला का पर्यायवाची क्या होगा? तो उजला का पर्यायवाची ऑप्शन दिया गया है धवल, रोशनी, चांदनी, उठान। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा धवल। अश्व, अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? विकल्प दिया गया है अनद, देवद्रुम, घोटक, बसंत दूत। तो घोटक
ऐसे भी लग रहा है असो माने होता है घोड़ा, घोटक का भी अर्थ होता है घोड़ा, तो घोटक ही इसका सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। मित्रों, यदि आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि ये हिंदी के प्रश्न हैं और ये हिंदी के प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये न केवल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सभी के लिए है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आप लोगों के हेल्पफुल के लिए, आप लोगों के उपयोगी बहुत सारे ऐसे ही कंटेंट ला करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूं, क्योंकि सब्सक्राइब ही हमारा हौसला है। इसलिए आप लोग इस पर भी विशेष ध्यान दें और अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करते रहें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 81 से 90 के लिए कह रहा है कि 4 शब्दों में 3 की वर्तनी शुद्ध है व 1 की अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो पहले में प्रश्न में दिया है कैलाश, कैलाश, कैलाश के साथ कवयित्री, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट। तो इसमें कौन अशुद्ध है? तो ये तो सामने ही दिख रहा है कैलाश। कैलाश लिखते समय बड़ा स का प्रयोग करते हैं तो होगा कैलाश, और जबकि यहाँ पे छोटा स का प्रयोग किया गया है, इसलिए यही अशुद्ध है और अशुद्ध वर्तनी हम लोगों को चूज करना है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ईर्ष्या, प्रशंसा, पूज्य, अंत्याक्षरी। तो इसमें भी बहुत कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। देखिए इसमें कौन त्रुटि पाई गई है? ईर्ष्या वाले में। क्यों ईर्ष्या वाले में है? क्योंकि ये ईर्ष्या शब्द जो है यही त्रुटि में है, क्योंकि इस पे जो आसमानी र का प्रयोग है नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ज्येष्ठ, चिन्ह, गरिम और उज्ज्वल, गरिमा और उज्ज्वल। इसमें कौन अशुद्ध है? तो इसमें गरिमा अशुद्ध है। क्यों गरिमा अशुद्ध है? क्योंकि गरिमा में जब लिखते हैं हम लोग तो र पर छोटी का मात्रा, म पर आ का मात्रा, ये होता है गरिमा, जबकि यहाँ पे गरिमा र पर बड़ी का मात्रा दिया गया है, इसलिए यही अशुद्ध है। अशुद्ध छांटना है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अनुगृहीता, अनाधिकार, उपलक्ष्य, कालिदास में कौन सा अशुद्ध होगा? तो इसमें देखिए उपलक्ष्य, उपलक्ष्य कैसे लिखते हैं? उपलक्ष्य लिखते हैं उप ल आधा छत्री छ य, उपलक्ष्य लिखते हैं, न कि उपलक्ष्य लिखते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। अशुद्ध वर्तनी चूज करना था। नेक्स्ट प्रश्न है इकलौता, निर्गुण, अंतर्गत और स्वर्गीय। इसमें कौन अशुद्ध है? तो इसमें जो बी ऑप्शन है वही अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है इसको हम देखिए बता रहे हैं आप लोगों को। क्या लिखा है? निर्गुण। निर्गुण कैसे लिखते हैं? ग पर उड़ंकुआ र होता है, आसमानी र, निर्गुण ऐसे, जबकि उसमें कैसे लिखा है? निगूढ़, निगूढ़ लिखा है। तो वही त्रुटि है, ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति, दृश्य, सृष्टा, पैतृक। तो ये सृष्टा नहीं होता है, सृष्टा होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मौखिक, औद्योगिक, झोपड़ी, औपचारिक। इसमें कौन त्रुटि है? तो ये औपचारिक नहीं होता है बल्कि औपचारिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। औपचारिक, औपचारिक। दयनीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दयनीय, भाषाएं, वैश्या और दैहिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यही अशुद्ध वर्ड है, इसको ऐसे लिखेंगे वह बड़ा स या परा का मात्रा, या इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 89 क्वेश्चन देख रहे हैं। नायिका, सामग्री, पहला, तिरस्कार। तो इसमें तो ऐसे ही दिख रहा है, सामग्री लिखना चाहिए इसको, तो इसमें यही त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रचयिता, छिपकली, आजीविका, गृहिणी। तो छिपकली नहीं होता, छिपकली होता है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा इसका, ये ऑप्शन सही होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? अनुकरणीय, नकलची, अनुपालनीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अनुकरणीय, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोद में सोने वाले बालक को क्या बोलते हैं? बालक, गुप्त, अंकस्य, अंकस्ट, अंकसाई। तो इसका सही आंसर जो होगा, गोद में सोने वाले बालक को कहेंगे अंकसाई। नेक्स्ट प्रश्न है, धन का दुरुपयोग करने वालों को क्या कहेंगे? अपव्ययी, अपव्ययी। इसका ऑप्शन देखिए, पहले ही बोल दिए हम, इसका जो आंसर होगा अपव्ययी होगा। जम्हाई के साथ अंग तानना, अर्धनिद्रा, आलस्य, प्रमाद, अंगड़ाई। तो इसका सही आंसर जो होगा अंगड़ाई होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी। अंडे से उत्पन्न होने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? अंडज, पंछी, पिंडज, स्वदेश। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा दृष्टांत होती है, अंतः कथा होता है, अंतर्दृष्टांत होता है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।